हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बात ये है कि आई हैव माई बोर्ड्स, ये सबको पता है एक्चुअली। तो हुआ ये कि मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मेरे से कुछ पढ़ना हो ही नहीं रहा है। मतलब मेरे पहले 3 पेपर बहुत मस्त गए, मतलब वो बहुत ऐसे 1 और 2 दिन के गैप्स में पेपर थे मेरे। लेकिन लास्ट अभी ये जो पेपर है मेरा, कल जो पेपर है उसमें 15 डेज़ का गैप था। मेरा लास्ट पेपर था 29 फेब को मेरा लास्ट पेपर था। अब मेरा पेपर है कल। आज की 14 मार्च है, आज का 14 मार्च है, कल 15 मार्च है। मेरे को पता नहीं मैं क्या करूँ। मैं मतलब ना मेरा पढ़ाई में मन लग रहा है, ना कुछ करने में मन लग रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ। एक तो इतनी गंदी शक्ल बना के रखी है मैंने। मेरे को समझ में नहीं आता एक बात कि जब सब सही चल रहा है, मैं इतने दिन घर पे थी, मेरे पिंपल नहीं आए, एक भी पिंपल, मेरा फेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। अब कल मेरे को बाहर जाना है, घर से निकलना है, तब यहाँ पे पिंपल है, यहाँ पे पिंपल है। भाई नसीब ही ख़राब है मेरा, कुछ ठीक से चल ही नहीं रहा मेरे साथ में। हेडेक तो मेरा सर तो छोड़ ही दो, क्या ही बोलूँ मैं, मेरा सर जगह पे रहता ही नहीं है। हेडेक बढ़ते जाता है, फिर कम होता है। मैं मेरे को टेंशन आ रहा है अभी पेपर का। मैंने मतलब पढ़ाई तो की है, लेकिन जैसी होनी चाहिए बोर्ड्स के हिसाब से मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं। और अब कल मेरा पेपर है, कल पेपर है, परसों पेपर है, उसके बाद में 3 दिन छुट्टी है और फिर और एक पेपर है। मैंने क्या पढ़ा है मेरे को कुछ भी याद नहीं। और कल जो पेपर है उसके चक्कर में मैं कल रात से बैठी हूँ कंटिन्यूअसली। उस चक्कर में मैं पढ़ तो कम रही हूँ, खा ज़्यादा रही हूँ। कल रात को मैंने 8 बजे खाना खाया, उसके बाद 9 बजे मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी, 10 बजे मैंने आइसक्रीम खाई। उसके बाद में रात को मेरे को 1:30 के अराउंड फिर से भूख लगी, मेरे को क्रेविंग हो रही थी मूज़ केक खाने की। मैंने रात को मूज़ केक ऑर्डर किया, रात को 1:30 के अराउंड, 1:32 और 2 AM के अराउंड। उसके बाद में सुबह जब मैं उठी तब मेरे को फिर से भूख लगी। देन मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं फिर से सो गई। मैं जब उठी तब मेरे को फिर से भूख लगी थी। फिर मैंने खाना खाया और उसके बाद में खाना खाने के थोड़ी देर मैंने स्टडी की। उसके बाद में शाम को मैं चाय पीने गई। अब इधर तो पूरा मेरा मतलब प्रॉब्लम इधर से चालू हुआ। मेन प्रॉब्लम अभी मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं शाम को चाय पीने गई। मैंने चाय पी, चाय पीने के तुरंत बाद मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी। कोल्ड कॉफ़ी पीने के तुरंत मेरे को भूख लगी थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या खाऊँ। हेल्दी ऑप्शन में मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था। देन आई वेंट टू ग्रोसरी स्टोर। वहाँ पे मैंने कुछ वो ज्वार और रागी के कुकीज़ थे, मैंने वो लिए। एंड बनाना चिप्स वो, हाँ। उसके बाद मैंने और एक चॉकलेट भी ली। फिर उसके बाद मैंने चॉकलेट खाई, आने के बाद में वो कुकीज़ खाए। उसके बाद थोड़ी देर मैंने पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा होगा मैंने। फिर मैंने वो बनाना चिप्स खाए। उसके बाद में मेरे को फिर से कुछ तो भी कैसे तो भी मतलब कुछ तो खाने का मन कर रहा था। फिर उसके बाद मैं फिर से कॉफ़ी पीने गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं खाना खा रही हूँ या क्या कर रही हूँ। मतलब कंटिन्यूअसली खाना खाए जा रही हूँ, खाए जा रही हूँ, खाए जा रही हूँ। यू नो व्हाट, मेरे डॉक्टर ने मेरे को ये सब खाने के लिए मना किया है। एक्चुअली आई हैव प्रॉब्लम सम। तो मेरे को डॉक्टर ने सब मना किया है खाने के लिए, कुकीज़ और जंक फूड। मेरे को टोटली मना किया है। कुछ भी नहीं खा सकती मैं, मैदा नहीं खा सकती, देन ऑयली नहीं खा सकती, स्पाइसी नहीं खा सकती। मेरे को इतना सब होने के बाद में अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं जो खाए जा रही हूँ मैं सिर्फ दिन रात खाते ही जा रही हूँ। मेरे को और कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी हमारे हॉस्टल के मेस में चाइनीज़ है, लेकिन
चाइनीज़ मेरा खाने का मन है नहीं। मेरा हो रहा है अभी, एक तो मेरे को मिसल पाव खानी है। इफ़ यू नो, महाराष्ट्रियन डिश है मिसल पाव। एक तो मेरे को मिसल पाव खाने का मन कर रहा है अभी, या आमरस पूरी। अब दोनों भी नहीं मेरे को मिल सकता, क्योंकि मिसल पाव कंटेंस पाव, पाव इज़ इक्वल टू मैदा, और आमरस पूरी, तो आमरस यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो मिलेगा मेरे कॉलेज के जो एरिया है शिवाजी नगर, उस साइड मिलेगा, करवे नगर में नहीं मिलेगा अभी। भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा मेरे को मैं कर क्या रही हूँ ज़िंदगी में मेरे। ना पढ़ाई हो रही है, ना सीरियसली कुछ कर पा रही हूँ। मेरी नेक्स्ट मंथ में मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम है और मैंने अभी तक बुक नहीं खोली है। नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ है, मई में मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और मेरे को पता नहीं कि सिलेबस क्या है। मैं पता नहीं क्या क्या लिखने क्या वाली हूँ एग्ज़ाम में। मुश्किल ही मुश्किल है ज़िंदगी। कर मेरा पेपर है, मैं बुक लेके बैठी हुई यहाँ पे, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही मेरे से। मेरे को इससे अच्छा बताए क्या भाई, इससे ना हॉस्टल में रहने का एक ही प्रॉब्लम है, ना तुमको ढंग का खाना मिलता। इट्स नॉट लाइक कि हमारे मेस का खाना अच्छा नहीं, हमारे मेस का खाना बहुत अच्छा है, पर वो होता है ना कि एक फूड खाने की आदत होती है बचपन से। अब मेरा जो होम टाउन है वहाँ पे थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, एंड आई हैव अ स्पेसिफिक टेस्ट बर्ड कि मेरे को ऐसा ही खाना अच्छा लगता है। मैं बेसिकली खुद स्पाइसी नहीं खाती, मैं बहुत मतलब मेरे को थोड़ा सा भी स्पाइसी होगा तो मैं बहुत स्पाइसी लगता है मेरे को, मैं स्पाइसी नहीं खाती। पर हमारे यहाँ का जो टेस्ट है, मेरा टेस्ट बर्ड उस हिसाब से। अब पुणे में प्रॉब्लम खाने का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो एक खाना खा खा के तुम बोर हो जाते हो। यू नो व्हाट, मेस में अगर ऐसे नहीं मेरे हॉस्टल में बेसिकली हर मेस में ऐसे ही होता है, एक मेन्यू डिसाइडेड होता है, वो है ना वीकली रिपीट होता है। इफ़ मंडे को एक स्पेसिफिक सब्जी है तो वो नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे वो रिपीट होगी, तो वो भी नहीं खा सकते। और दाल चावल में कितना ही दाल चावल खा लूँ, कार्ब्स भी कितना जाएगा, कार्ब्स खाऊंगी तो वेट गेन होगा। मेरे को समझ में नहीं आता मैं कर क्या रही हूँ ये। यू नो व्हाट, मैं पूरी पागल हो चुकी हूँ। मेरे को ना समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ। अब हुआ ये कि कल मेरा पेपर है, आफ्टर ऑल शाम की शिफ्ट है, इवनिंग के 3 से 6 का पेपर है मेरा, और मैं अभी रात के 1 सेकेंड ना, रात के 1 बज रहे हैं और मैं पागलों जैसी हरकतें कर रही हूँ। खुद पे मेरे को हंसी आ रही है, खुद इतनी मतलब पागलों जैसे मैं बिहेव कर रही हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ। कल सुबह पेपर है मेरा और मैं पढ़ाई के नाम पे सिर्फ बुक खोल के बैठी हूँ और कुछ नहीं कर रही मैं। भगवान से मांग के भी क्या मांगू कि आधा तो थोड़ा पास करवा देना, कुछ पढ़ूंगी तो पास होऊंगी ना। MCQ आ जाए, MCQ 40 मार्क के 35 पे पासिंग है, पास तो हो जाऊंगी। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है मेरे को और मैं पढ़ाई नहीं कर रही, और मेरे को और 98% कट ऑफ है साइकोलॉजी का। भगवान जाने मैं क्या कैसे पढ़ूंगी, कैसे मेरा होगा एडमिशन पुणे में। और मेरे को पुणे में रहना है, पुणे यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन चाहिए। मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ यार। एनीवे कल सुबह देखूंगी क्या करना है। तो मेरे को तो नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही, अब मेरे को बात करनी है, लेकिन मेरे सारे दोस्त सो गए। एवरीवन इज स्लीपिंग राइट नाउ। रात को 1 बजे हर कोई सो रहा होगा, ऑब्वियस बात है। मैं पागल, मेरे रूममेट भी ऐसे आके मेरे को 2 बार नॉक करके गई, तो पागल हो गई है क्या? हाँ, मैंने बोला हाँ सच में पागल हो गई हूँ। एनीवे चलो, गुड नाइट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई एम रेडी। अभी ऑलमोस्ट 12:30 हो रहे हैं। आई एम रेडी, दिस इज़ माई फुल आउटफिट, एंड प्लीज़ ये सब इग्नोर करना क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे, टाइम नहीं मिलता रूम क्लीन करने का। सो अब द थिंग इज़ कि ओला उबर आई गेस पुणे में अभी बंद है, स्ट्राइक चल रही है, तो आई हैव टू चेक दैट ऑल्सो। एंड हो गए तो उससे ही चले जाएंगे, नहीं तो लोकल से जाना पड़ेगा अभी। एंड लेट्स ईट समथिंग एंड देन विल लीव फॉर एग्ज़ाम सेंटर।
दिस इज़ द प्लेस, ये हमारा सेंटर है एंड यहाँ पे हम आधे घंटे से खड़े हैं। आधा घंटा हो गया, आधा एक घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं और हमको अंदर जाने नहीं दे रहे ये लोग। अगर मैं चक्कर आके गिर गई तो यहाँ पे आना। इतना ट्रैफिक है। मैं अभी हॉस्टल से निकल रही, कॉलेज से निकल रही, ये है ट्रैफिक। तो मैं हॉस्टल तो आ गई हूँ अभी मैं हॉस्टल आ गई। एग्ज़ाम हो गई मेरी। भाई मतलब मेरे को समझ में नहीं आता क्या ट्रैफिक है। मेरे को 5 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लगा है वहाँ से आने के लिए। भैया पार्सल कहाँ पे? पार्सल सुबह आया होगा ना? इस पार्सल आ चुका है मेरा पार्सल। मेरे को ये पार्सल के चक्कर में मैंने सुबह इतना स्ट्रगल किया है ना। हाय मैम। तो पार्सल आ गया है, सब हो गया है। अब मेरे को सिर्फ खाना खाना है। मेरे को बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी शक्ल ठीक से नहीं आ रही है मेरी, है भी नहीं वैसे बोलना, ठीक ठाक शक्ल। फिट नीडर गंदा है शायद थोड़ा।